अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान महज़ वजूद में आया। 1947 से लेके अब तक पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, पाकिस्तान तंज़ली की तरफ गया या तरक्की की तरफ गया, आइए जानते हैं लोगों के व्यूज़, लोग क्या कहते हैं इस बारे में। क्या समझती हैं आप कि 14 अगस्त कैसे मनाना चाहिए और आप क्या कर रही हैं 14 अगस्त के लिए? बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर और पूरी हुब्बुल वतनी के साथ मनाना चाहिए। मैं एक्चुअली पाकिस्तान में नहीं रहती हूँ और मैं ये 14 अगस्त इंशाल्लाह ऑलमोस्ट 8 इयर्स बाद पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रही हूँ और वी बोथ me and my husband both are so much happy. Also kids are very happy to be here on 14 of August. I think every people they are outside of Pakistan and they should come here to celebrate 14 August with their families and friends and celebrate it really nicely. क्या कर रही हो, कैसे सेलिब्रेट कर रही हो? I am celebrating 14 August with my families. ओके, सो आप स्कूल जाती हो या फिर यहाँ पे स्कूल में फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हो कुछ? No, I am living in Saudi Arab, so I am going to school in Saudi Arab. छोटी नन्ही बच्ची हमारे साथ है जिसके जज्बात पाकिस्तान को लेकर बहुत ही कारमंद या फिर ये कह सकते हैं कि बड़े जज्बात हैं उसमें। वो छोटी नन्ही सी बच्ची है, नन्ही सोचा, लेकिन पाकिस्तान के बारे में बाहर रहते हुए भी अच्छे जज्बात रख रही है। 14 अगस्त की तैयारियाँ तो बहुत हैं, घर में भी माशाल्लाह बहुत तैयारियाँ हैं, गलियों में, मोहल्ले में, हर तरफ तैयारियाँ। और पाकिस्तान 14 अगस्त मनाएंगे पूरे जज्बात से इंशाल्लाह। तो बस यही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त के दिन आप क्या करने वाले हो वो बता दो। बस गली महल्ले सजाएंगे, बस एंजॉय करेंगे, फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, घूमेंगे, फ्रेंड्स फैमिली सब के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। क्या समझती हैं आप, पाकिस्तान किस पोजीशन में है, कहाँ पे खड़ा है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जिस पोजीशन पे होना चाहिए था वहाँ पे अभी तक नहीं पहुँच पाया। तो इसके अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट के मतलब इसके हैं कि अभी इसको और जो हमारे कायद आज़म ने सोचा था वहाँ तक तो हम बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाए ना। तो इसके लिए ज़ाहिर है अब स्ट्रगल करें, मेहनत करें। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी चीज़ें गेन की हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी है, हमारा दुश्मन बहुत बड़ा है, उसके मुकाबले के लिए हमारी हर वक्त तैयारी मुकम्मल है। हमें अपने सोशल सेक्टर पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हमारी अपनी अखलाकियात को, ये मस्जिद में आया हूँ, बड़ा ही बुरा लोगों का यहाँ पे बिहेवियर है, यानी ओवरऑल बिहेवियर की बात करता हूँ कि यहाँ पे सोशल सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे अभी ये नई पार्टी आई है तहरीक इंसाफ, इन्होंने गाली गलौज का कल्चर भी अभी इंट्रोड्यूस कराया है। इसको मज़ीद उस तरह का कल्चर ना उसको बढ़ाएं, अच्छाई के कल्चर को लेके चलें, जिसने गलती की उसको वेव ऑफ करें, थोड़ा सा माफ़ करने का कल्चर आगे लेके चलें, तो इंशाल्लाह हम ऊपर लेके चलें। दो खुशियाँ आ रही हैं इस वक्त इस मंथ में, एक 14 अगस्त की है, दूसरा ईद उल अज़हा की है। तो सबसे पहले जो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी 14 अगस्त के हवाले से करूँगी, आप क्या समझते हैं कि 14 अगस्त 1947 से जो स्टार्ट हुआ, हम जिसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान को तब से लेके अभी तक संवारा या बिगाड़ा? आपके क्या व्यूज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेबी मैं ये कहूँगा कि 2 खुशियाँ नहीं 3 खुशियाँ आ रही है। एक तो नया वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनने जा रही है। हमने 2 गवर्नमेंट देखे हैं, 2 हुक्मरान देखे हैं, एक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट देखी है, एक नवाज लीग की देखी है। हमने दोनों नाकस देखी हैं, इस मुल्क को लूटा है, बर्बाद किया है, उन्होंने मुल्क को नहीं बनाया। अभी उम्मीद रखते हैं इमरान खान के साथ। देखो उस वजह से आज लोगों ने नेगलेक्ट किया है, इनको लोगों ने नज़रअंदाज किया। PTI में उम्मीद रख के उसको मौका दिया है। इंशाल्लाह हम ये कहेंगे कि ये अगर वो डाकू हैं, वो भागे हैं, तो इंशाल्लाह ये मुल्क को संवारेगा। 47 से लेके अब तक जो ये अभी तक जो 2018 तक जो नाकस को पॉलिसी हुई है, दुनिया आगे चली गई, हमारा पाकिस्तान पीछे चला गया है। 1947 को देखें ना आप, 50 का पाकिस्तान देखे तो और था, आज कुछ और है। वो ये करप्शन में भरा हुआ है, हर बंदा परेशान है। वहाँ उस वक्त खुशियाँ थी, यहाँ मुल्क के अंदर कोई फसाद नहीं थे, मोहब्बतें थी, चारों कौमों की एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत, सिंधी, पठान, बलोच या पंजाबी भाइयों की तरह रहते थे। इन्होंने फसाद पैदा किए हुए हम लोगों में से, हमें बांटा हुआ है कि ये सिंधी है, इसको टारगेट करो, ये पंजाबी है, इसको यहाँ से निकालो, ये बलोच है, इसको यहाँ से भगाओ। हम सब पुरअमन हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, एक कौम है, पाकिस्तानी कौम है पाकिस्तान के अंदर। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं 14 अगस्त आ रही है, हम धाम धूम के साथ मनाएंगे। मैं सिंध का हवाला देता हूँ, मैं सिंधी हूँ, दादू से मेरा ताल्लुक़ है। वहाँ जो अभी रिगिंग हुई है, जो पीपल्स पार्टी ने वहाँ 10 अरब रुपए में पीपल्स पार्टी को पूरा सिंध दे दिया गया है, वहाँ सीटें बिकी गई हैं। मैं खुद वहाँ कैंडिडेट था MPA का, मैं जीता हुआ हूँ।
میرے سامنے سینئر منسٹر جو تھا پیر مظہر وہ کھڑا ہوا تھا, وہ مجھ سے ہارے ہیں, لیکن 10 کروڑ دے کے دادو خریدا گیا ہے. لیکن ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف سے, عمران خان سے انشاءاللہ چینج آئے گی, تبدیلی آئے گی. ملک کے لیے سوچیں گے, اپنے لیے نہیں. جو اپنے لیے سوچتا ہے نا وہ اس کا ملک کا خیر خواہ نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں انشاءاللہ, امید رکھتے ہیں ملک کی بہتری ہوگی انشاءاللہ. میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ بذات خود پاکستان کی ترقی کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے پاکستان کے اندر امن چاہتے ہیں. امن ہوگا تو فائدہ ہوگا. اس کے بعد ایجوکیشن چاہتے ہیں. ایجوکیشن تعلیم ہوگی ہمارے بندوں کے پاس, ہم دنیا میں آگے بڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے ہم یہاں ہیلتھ چاہتے ہیں. ایجوکیشن ہیلتھ یہ دونوں فری ہونی چاہیے ملک کے اندر, کیونکہ آدھا بجٹ جو ہوتا ہے زندگی میں وہ تعلیم پہ اور ہیلتھ پہ چلا جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں ایجوکیشن اگر یہ مفت ہو, یہ صحت مفت ہو تو ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. اور امن امان سب سے بڑا بیس جو ہمارا امن امان ہے, جو جہاں گھومے, جو جہاں اپنا پیسہ لگائے, جو بھی کرے, اس کو یہ محسوس ہو کہ میرا پیسہ جو ہے یہ ضائع نہیں ہوگا, میں محفوظ رہوں گا, مجھے کوئی مطلب کہ کوئی دقت نہیں ہوگی. اسی لیے تھینک یو بہت اچھا لگا. سو ناظرین, جہاں پہ یہ ایجوکیشن سسٹم سے بہت مایوس ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن سیکٹر میں کام کیا جائے اور میڈیکل کے ریلیٹڈ کچھ کام کیا جائے, کیونکہ تعلیم اور صحت دو بیسک چیزیں ہیں جہاں پہ انسان کے لیے وہ بہت ضروری ہوتی ہیں, انسان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں, کسی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. سو انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ہمیں تعلیم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کی جو توقعات کی وابستگی ہے, ان کی ایکسپیکٹیشنز PTI سے بہت جڑی ہوئی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نئی حکومت نیا پاکستان بنائے گی. تو یہ بتائیں کہ آپ 14 اگست کیسے منا رہے ہیں؟ 14 اگست تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے منائیں گے. اور آج تو ہم پشاور سے آئے ہیں بچوں کو گھمانے, تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے منائیں گے, کیونکہ ہماری ملک کے لیے اور 14 اگست ہمارے لیے بہت اہم دن ہے. انشاءاللہ بھرپور طریقے سے منائیں گے. آپ چونکہ ایجوکیشنل سیکٹر سے ہیں, ایجوکیشن سے آپ کا گہرا تعلق ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ پاکستان کو ترقی کی راہ میں گامزن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کچھ کمیاں ہیں, ہم کہیں پہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں, وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کمیاں تو خیر ہیں, لیکن وہ گریجولی انشاءاللہ ہماری تعلیمی سیکٹر میں جو ابھی نئی انقلاب آنے والی ہے, تو انشاءاللہ اس سے بھرپور وہ خمیاں بھی وہ دور ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ ہم ایک بھرپور پاکستانی قوم ابھریں گے انشاءاللہ. 1947 سے لے کے اب تک آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان کو ہم نے بگاڑا یا سنوارا؟ تو خیر اس میں تو ہم نہیں پڑھنا چاہتے, کیونکہ پولیٹیشین ہے, اس سلسلے میں تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. لیکن میرے خیال میں انشاءاللہ ہم نے کافی ملک کو سنوارا ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی سنواریں گے. 14 اگست ہم لوگ مناتے ہیں, بچے بھی مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن سکون دے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات اچھے کرے. ہاں جی, اور غیب کے خزانے سے اللہ تعالیٰ سب کو دے. آمین. آپ کے بچے گھر میں کیسے مناتے ہیں؟ جھنڈیاں وغیرہ؟ ہاں جی, جھنڈیاں وغیرہ لگاتے ہیں, چھت پہ وہ لگاتے ہیں, موم بتیاں وغیرہ, ہر لائٹنگ کرتے ہیں. ہاں جی. تو بچے خوش ہوں گے 14 اگست منانے کے لیے, اسکولس میں بھی فنکشن تو ہوتے ہوں گے؟ جی, تو جھنڈے وغیرہ لگاتے ہیں. ہاں جی. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان نے 1947 سے لے کے اب تک کیا پایا, کیا کھویا؟ ہمارے مطابق ہم کھوتے ہی رہے ہیں جب تک آئے ہیں, ہمارا کچھ ملا ہی نہیں ہے ہمیں. ٹھیک ہے, اب عمران خان آئے ہیں, ہمارے پاس نئی امیدیں ہیں کہ کچھ پاکستان کے لیے بہتر کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کس طرح بہتری اور ترقی کی راہ پہ لے کے جا سکتے ہیں؟ جی, ہم سب کو جو ہے بالکل طریقے سے محنت کرنی چاہیے. ہر ایک کو جو اپنا کام دیا جاتا ہے وہ پراپر طریقے سے کرنا چاہیے, اور پراپر ٹائم سے جس وقت ہم ہر کام کو جو ہے مینیج کریں گے تو اس وقت انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے گا انشاءاللہ. آپ بتائیں 14 اگست کیسے منا رہے ہیں, کیا تیاریاں آپ کی, کیا کر رہے ہو آپ؟ ہم تیاریاں ہماری یہی ہیں, ہم جھنڈیاں لے رہے ہیں, درخت لگا رہے ہیں 14 اگست کے حوالے سے. ہم راولپنڈی کی عوام کو ادھر گھومنے کے لیے آئے ہیں, ماشاءاللہ اچھا لگا. اسلام آباد بھی بڑا خوبصورت سجا ہوا ہے, تو ہمارا یہی پیغام ہے, پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد کے ساتھ بہت ساری امیدیں ہیں یہاں کی لوگوں کی نئی حکومت سے, عمران خان سے, کہ پاکستان انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ جائے گا, کیونکہ نئی امید عمران خان کے ساتھ ہے. سو دیکھتے ہیں یہ امیدیں اور توقعات کب تک اور کہاں تک پوری ہوتی ہیں. مناتی ہو 14 اگست, کیا کرتی ہو 14 اگست کے دن؟ بیچ لگاتے ہیں, جھنڈیاں لگاتے ہیں. اور اسکول میں فنکشن ہوتا ہے؟ جی. آپ کیا کرتی ہو, کس کلاس میں ہو؟ 3.
3 क्लास में हो? अच्छा, तो स्कूल में कोई तकरीर करनी है, फंक्शन है, स्कूल में जाना है, छुट्टी मनाओगी उस दिन 14 अगस्त को? 14 अगस्त को जाना है? तो क्या फंक्शन है स्कूल में या नहीं है? है। अच्छा, सो स्कूल में ये एंजॉय करेंगी, स्कूल में 14 अगस्त मनाएंगी अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ। कैसे मनाती हैं 14 अगस्त आप? 14 अगस्त में हम घर में झंडियाँ वगैरह लगाते हैं और बहुत स्कूल में बहुत फ़न करते हैं, बहुत मज़ा आता है हमें 14 अगस्त में। अच्छा, तो स्कूल में फंक्शन होता है? जी, हमारे स्कूल में हर साल फंक्शन होता है 14 अगस्त। छुट्टी नहीं होती? नहीं, छुट्टी के बाद होता है ना। इसके बाद अच्छा, आपको क्या पसंद है, 14 अगस्त को छुट्टी होनी चाहिए या फिर आप जाकर स्कूल में एंजॉय करें? नहीं, 14 अगस्त को छुट्टी होनी चाहिए। अच्छा, तो ये सपोर्ट कर रही हैं कि 14 अगस्त को छुट्टी होनी चाहिए और घर में अपने फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ 14 अगस्त मनाते हैं 14 अगस्त। 14 अगस्त को क्या करते हैं आप? 14 अगस्त को हम अपने बच्चों को शॉपिंग करवाते हैं, ठीक है, उनको झंडे लेके देते हैं, बैजेस लेके देते हैं, ठीक है, ड्रेसेस लेके देते हैं स्पेशली। फिर हम आउटिंग के लिए जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, आउट ऑफ सिटीज़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान ने 1947 से लेके अब तक क्या खोया, क्या पाया, हमने तरक्की की, नहीं की, हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो जो हमारे अच्छे लीडर थे, बड़े लीडर थे, वो तो समझ ले हमने आज़ादी के बाद ही खो दी उनको, ठीक है। उसके बाद जो हमें लीडर्स मिले, ठीक है, वो हम उस तरह तरक्की नहीं कर सके जिस तरह दूसरी दुनिया में हुई है, या हम दूसरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल सके, हम दुनिया से बहुत पीछे रह चुके हैं। अच्छा, हम इनफरादी तौर पे कैसे पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डाल सकते हैं? चलो सियासतदानों को छोड़ देते हैं या लीडरशिप को छोड़ देते हैं, क्या मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एक सिंगल लड़की होने के नाते, या फिर आप एज ए ह्यूमन बीइंग पाकिस्तान के लिए तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं? तरक्की के लिए देखें, एक सबसे पहले तो एजुकेशन एक बुनियादी जुज़ है, ठीक है। अच्छी एजुकेशन हर एक का हक़ है, हर बच्चे का हक़ है, हर एक को अच्छी एजुकेशन, ठीक है, साइंटिफिक लिहाज से, मेडिकली लिहाज से, हर शोबे में अच्छी एजुकेशन लेनी चाहिए। हर एक को अपना हक़, जो भी उनका ज़िम्मेदारी है, अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए, ठीक है। हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ओके, हम सब ये भी कहते हैं कि हमारे बच्चों की जो वैल्यूज़ हैं, बिहेवियर है, वो चेंज हो गया, बच्चों में पेशेंस इतना नहीं है, सब्र इतना नहीं है। तो एज ए पेरेंट्स, एज ए फादर आप क्या करते हैं? बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं कि वो अपने बिहेवियर या अपने रवैयों को कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, बिहेवियर की जो बात है, ठीक है, ये माशरती इसे पेशेंस कहते हैं, ठीक है। हम पेशेंस ही नहीं है हमारे एक कौम होने के नाते, जो हमारे समझ लगे जराइम है, ठीक है, जो उनसे गैर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ठीक है, जो तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए बच्चों को, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है। तो ना वो इधर सेफ अपने आप को समझते हैं, जो हालात हैं पाकिस्तान के, ठीक है। तो ज़िम्मेदारी ये है कि हर पेरेंट अपने बच्चों की खुद केयर करे, ठीक है, तो तरबियत अच्छी करे, उनकी एजुकेशन अच्छी हो, ठीक है, तो इस तरह। थैंक यू, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हम बच्चे ओबियसली हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, हमारे आने वाली नस्ल, हमारी ये कौम है या पाकिस्तान है कह सकते हैं। सो इनकी तरबियत, इनकी तालीम अच्छी होगी तो पाकिस्तान अच्छा होगा, पाकिस्तान बढ़ेगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमें अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी है, अच्छी तरबियत देनी है, उनको गुड टचेज़ एंड बैड टचेज़ बताने हैं, तभी हमारा पाकिस्तान मुस्तकबिल में तरक्की कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी, मिला जुला तासुर पाया। लोग गुज़िश्ता हुकूमत से मायूस पाए गए और वहीं पे लोगों को आने वाली हुकूमत से काफ़ी तवक्कुआत हैं। उनका कहना है कि आने वाली हुकूमत पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत अहम किरदार अदा करेगी, जहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े और नौजवान सब मिलकर 14 अगस्त की भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ हैं। वहीं पे वो उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ेगा। जहाँ पे बात हुई तालीम और तरबियत की और हॉस्पिटल की, सेहत के हवाले से उनका कहना था कि यहाँ पे हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल नहीं हैं, तालीम और तरबियत का अच्छा सिस्टम नहीं है। सो क्वालिटेटिव तालीम देने की ज़रूरत है, सेहत के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। वहीं पे बात की गई कि चारों सूबों को मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना होगा, पाकिस्तान को मिलजुल कर तरक्की की राह पर गामजन करना होगा।
कैमरा मैन मोहम्मद कासिम के साथ रूबिया खुर्शीद, हम सब टीवी, इस्लामाबाद. Please subscribe to Hum Sab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hum Sab TV.